हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिप्टो फ्लाइट। देखो 1971 से फाइनेंशियल सिस्टम हमारा मैथमेटिकली ब्रोकन है और ये चीज़ लोगों को तब पता चली जब कोरोना आया। गोल्ड ने लास्ट कुछ सालों में सेंट्रल बैंक्स के पोर्टफोलियो को डोमिनेट किया है और जो बिटकॉइन है वो यूथ के माइंड्स में एक काइंड ऑफ न्यू डिजिटल गोल्ड की तरह पर्सपेक्टिव बना रहा है अपना। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि गोल्ड क्या है, उसके बाद हम देखेंगे बाकी सारी चीज़ें। देखो 3000 साल से गोल्ड की वैल्यू स्टोर हो रहा है। देखो बहुत सारे एम्पायर्स बदल गए, कितने सारे राजा महाराजा आ गए, बड़े बड़े मिलियनर्स बिलियनर्स आए, वो मर भी गए, बहुत सारे लोगों ने कंट्री पे एक दूसरे के राज करा, तब भी गोल्ड डोमिनेटिंग था और आज भी गोल्ड डोमिनेटिंग है। पिछले 3000 साल से अगर कोई बहुत ही एक अच्छा एसेट माना जाता है दैट इज गोल्ड। क्यों? क्योंकि इसकी कभी वैल्यू डी वैल्यू नहीं होती, बहुत ही रेयर होती है। मॉडर्न एम्पायर में इनिशियली पेपर मनी सिर्फ एक बैंक रिसिप्ट था। जैसे कि अगर देखो सपोज दैट्स 100 रुपीज़, तो अब इस 100 रुपीज़ का क्या होता था, जैसे अगर मैं इंडिया में बैठ रहा हूँ और गवर्नमेंट 100 रुपीज़ मनी सर्कुलेट कर रही है तो उसके पास 100 रुपीज़ का गोल्ड होना चाहिए। बट दिक्कत तब आने लगी जैसे अब वॉर्स हो गया, वेलफेयर सोशल वेलफेयर्स हो गया, गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट के लिए इन्हें पैसा चाहिए था। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, देखो गवर्नमेंट कैन प्रिंट द मनी पेपर्स बट दे कैन नॉट प्रिंट द गोल्ड। इसीलिए उन्होंने क्या करा, 1971 में सिस्टम ही चेंज कर दिया। तो यूएस ने ऑफिशियली गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ दिया। तब से लेके अभी तक जितनी भी मेजर करेंसीज है बेसिकली सब ट्रस्ट पे चल रही हैं और प्रिंटिंग पावर पे। अब प्रिंटिंग पावर मतलब सपोज दैट्स यूएस हैव टू मच पावर अबाउट रिलेटेड प्रिंटिंग, सो दे कैन प्रिंट टू मच मनी। बट जैसे इंडिया है, अब जैसे यूएस अगर 100 बिलियन प्रिंट कर सकता है क्योंकि उसके पास पावर है, तो इंडिया भी 10 बिलियन तो कर ही सकता है। दैट्स द डिफरेंस अबाउट प्रिंटिंग पावर्स। अब देखो कोविड के टाइम पे प्रिंटिंग लेवल इतना ज़्यादा क्रेजी हो गया कि लोग सदमे में चले गए, उनके पैसे की वैल्यू बची भी है या नहीं। क्योंकि जब जब पैसा मनी बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होता है तब तक इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। देखो कोविड के समय में गवर्नमेंट्स को और बाकी सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा फंड्स की नीड पड़ी, जिससे उन्होंने अंधा पैसे को सर्कुलेट करा मार्केट में, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल प्रिंटिंग करी। अब जब ज़्यादा प्रिंट करेंगे तो क्या होगा कि जो उनकी सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे उनकी करेंसी की डी वैल्यू हो जाएगी। तो इसीलिए लोग गवर्नमेंट से सवाल पूछने लगे कि क्या उनके पैसे की वैल्यू बची भी है या नहीं। अब देखो यहीं से सिस्टम आता है गोल्ड और बिटकॉइन का। अगर तुम्हें सर्वाइव करना है आने वाले जनरेशन में, अगर इन्फ्लेशन से तुम्हें बचना है तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, गोल्ड और बिटकॉइन दोनों को अपने पोर्टफोलियो में ऐड रखना पड़ेगा। अब एक क्लियर पिक्चर बनाते हैं गोल्ड का काम क्या है। गोल्ड हमारे वेल्थ को प्रिजर्व करता है, क्रैश के टाइम पे हमें हिस्टोरिकल रिलेटिव स्टेबिलिटी देता है। जैसे कि अगर कोई वॉर वगैरह हो रही है तो नोट्स वगैरह के बेसिकली वो प्रिंट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो डी वैल्यू हो जाता है। बट अगर तुम्हारे पोर्टफोलियो में गोल्ड है, दे कैन नॉट बी प्रिंटेड, नो वन कैन प्रिंट देम। सो वो वैल्यू वहीं पे रहती है, क्योंकि जिस चीज़ की सप्लाई लिमिटेड होती है उसकी वैल्यू डेफिनेटली बढ़ती है, बट जिसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो डी वैल्यू होगी अगर वो ज़्यादा प्रिंट करेंगे तो। अब देखो अब हम आते हैं रोल ऑफ बिटकॉइन में। यहाँ पे हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, काइंड ऑफ रॉकेट इंजन जैसा पोर्टफोलियो के लिए। सबसे सिंपल चीज़ है यहाँ पे ये लिमिट है, मतलब कि लिमिटेड सप्लाई है। 21 मिलियन बिटकॉइन है तो 21 मिलियन है, इससे ज़्यादा नहीं बनेगी। इससे इन्फ्लेशन के जो चांसेस है उसको खत्म कर देता है बिटकॉइन के मामले में, ठीक है। और बॉर्डरलेस है, अगर सपोज आई एम फ्रॉम इंडिया द अनदर वन इज फ्रॉम अमेरिका, यूएस, कनाडा, सो अगर मुझे उसको भेजना है मैं भेज सकता हूँ बॉर्डरलेस, मिनिमम फीस में, कोई चार्ज नहीं है एक्स्ट्रा, काइंड ऑफ निग्लाइजिबल फीस है उसके अंदर, ठीक है। सो मैं भेज सकता हूँ इजीली। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है, शॉर्ट टर्म में कभी प्राइस अप होता है, डाउन होता है, इनफैक्ट ट्रिपल तक हो जाता है। इसीलिए ये प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते हम। ये ग्रोथ प्लस हेज अगेंस्ट सिस्टम के लिए होता है। अगर हम सिस्टम के अगेंस्ट में ग्रोथ चाहते हैं, हेजिंग चाहते हैं, तब हम बिटकॉइन को ले सकते हैं अपने जगह पे, ठीक है। अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ तो इमेजिन करो यू हैव अ कार, ठीक है, एंड जो गोल्ड है वो उसकी सीट बेल्ट है और जो बिटकॉइन है उसकी टर्बो इंजन है। बेसिकली जरूरी दोनों है, ठीक है, बट दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस अबाउट गोल्ड एंड बिटकॉइन। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलोकेशन। देखो तुमने सिस्टम तो बता दिया, अब तुम सोच रहे हो कि भाई इसने तो सिस्टम बता दिया, सारी चीज़ें बता दी, डिफरेंसेस बता दिए, बट अगर हमें अपने पोर्टफोलियो को रीअरेंज करना होगा तो हम कैसे करेंगे। रीअरेंज करने से पहले कुछ चीज़ें तुम्हारे पास होनी चाहिए, जैसे फर्स्ट थिंग्स इज माइंडसेट। सबसे पहले तुम्हें अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। नंबर्स में जाने से पहले कुछ ये क्वेश्चन पूछो, अगर कल मार्केट 50% गिर गया तो तुम इमोशनली स्टेबल रहोगे। देखो अगेन इसका एग्जांपल लेते हैं, दैट्स अगेन $100 रुपीज़, और अगर कल इसकी वैल्यू जस्ट 50 रुपीज़ रहेगी तो डज इट रियली अफेक्ट योर माइंडसेट, योर इमोशन। अगर अफेक्ट करता है तो आई विल से यू विल हैव टू क्विट दैट, यू शुड गो ऑन लाइक म्यूचुअल फंड एंड अनदर थिंग्स, that will be get better option for you. And the second question it will be what is your time horizon, ठीक है, तुम क्रिप्टो में या बाकी सारी चीज़ों में कितने साल के लिए आना चाहते हो, 1 साल, 3 साल या 10 साल, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि जो तुम पैसा डाल रहे हो वो सरप्लस मनी है या तुम्हारा लाइक वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। अब सपोज जैसे फिर से हम इसी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, दैट्स 100 रुपीज़। अब समझो कि मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ एंड मैं क्रिप्टो में बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, जैसे कि Web3 मैनेजमेंट हो गया एंड ऑल दो स्टफ्स, हर जगह से मुझे मिलते हैं मंथ के एंड में 100 रुपीज़, ठीक है।
सो 100 रुपीज़ में मेरी बहुत सारी एक्सपेंसेस है, जैसे कि वीडियो क्रिएशन का चार्ज है और बाकी सारी चीज़ें, सब एक्सपेंसेस मेरे बेसिक एक्सपेंसेस वगैरह हटा के सपोज मेरे पास 30 रुपये बचते हैं, दैट्स वो होता है मेरा सरप्लस मनी, ठीक है। तो क्या मैं वो सरप्लस मनी लगा रहा हूँ या जो मेरा नीड्स की अकॉर्डिंग, जैसे मेरा 100 रुपीज़ मिला मुझे और वो मैं उसमें से 50 रुपीज़ लगा दूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ठीक है। हर इंसान का टैक्स, हर एक इंसान का रिस्क प्रोफाइल, इनकम, कंट्री, टैक्स रूल्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। सो इसको बस एक जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए लेना, ठीक है। अब हम एलोकेशन फ्रेमवर्क्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हमारा कंजर्वेटिव ब्लूप्रिंट है, जो रिस्क से डरने वाले हैं, ठीक है। जैसे फैमिली फर्स्ट हो गया, बेसिकली रिस्क से डरने वाले नहीं, जो फैमिली वाले हैं और जो बाकी चीज़ें हैं जिनके लिए एक मे बी 10% 20% बड़ा लॉस हो सकता है, सो उनके लिए है वो, ठीक है। ये उनके लिए है जो कैपिटल लॉस से ज़्यादा नीड इंपॉर्टेंट रखते हैं, ठीक है। उनका पोर्टफोलियो सिंपल है, हम इनके पोर्टफोलियो में 5 से 10% गोल्ड डालेंगे, बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो 1 से 2% डालेंगे, और बाकी जो अमाउंट है जैसे 88 से 94% वो हम इक्विटीज़ वगैरह में डाल देंगे, म्यूचुअल फंड्स हो गया एंड फिक्स्ड इनकम, रियल एस्टेट, ईटीसी, ठीक है। इस सेटअप में बिटकॉइन एक इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा है, ठीक है। अगर सपोज करो कि मनी हार्ड डायरेक्शन में, हार्ड मनी में शिफ्ट हुई तो थोड़ा दिक्कत आएगा, 1-2% लॉस होगा एंड वो दैट्स इट। एंड अगर हार्ड मनी में नहीं, डिजिटल में ही शिफ्ट हो गई तो 1-2% हमें बहुत ही अच्छा रिटर्न दे देगा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं बैलेंस्ड ब्लूप्रिंट में, ठीक है। यहाँ के लोग जो है वो यूथ हो सकते हैं या वर्किंग जो जॉब वाले हैं जिनकी मैरिज वगैरह नहीं हुई है, ऐसे बंदे, ठीक है। या टीम्स हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ऐसे लोग। अब देखो ये लोग वॉलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं, स्टेबल रख सकते हैं और 10 साल प्लस का हम व्यू लेके चलते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो बिटकॉइन में बेसिकली साइकिल होता है, हर 4 ईयर में आता है, ठीक है। अब हर 4 ईयर में जब क्रिप्टो का साइकिल आता है तो वो पंप करता है क्रिप्टो, क्योंकि हर 4 ईयर में माइनिंग का रिजल्ट आता है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये लिमिटेड सप्लाई है, तो जैसे अगर 2 चीज़ें हैं, ठीक है, अगले 4 साल में एक चीज़ें माइन हो गई तो बचा मार्केट में कितना, 1, और जब एक चीज़ें हो जाएगी तो वैल्यू ऑलमोस्ट 50% से अप हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम गोल्ड डालेंगे 5 से 10% और बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो डालेंगे 3 से 5%, और ट्रेडिशनल एसेट्स में हम डाल देंगे 85% से 92%, ठीक है। यहाँ पे हम इस शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए एक काइंड ऑफ बेट ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। अगर गोल्ड हमारा डाउन साइड प्रोटेक्ट करता है और बिटकॉइन अपसाइड कैप्चर करता है, ठीक है। ये गोल्ड और बिटकॉइन का नेचर है, काइंड ऑफ दोनों का जो नेचर है। एंड लास्ट थिंग्स आता है हमारा कि एग्रेसिव ब्लूप्रिंट। अब देखो जो पहला ब्लूप्रिंट था वो फैमिली वालों के लिए था, ठीक है, जिनके पास फैमिली है, जिनके पास जो उनका फिक्स पेंडिंग लिमिट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। जैसे कि बेटे की फीस देनी है एंड EMI पेंडिंग्स हैं और बाकी सारी चीज़ें, होम रेंट हो गया एंड ऑल दो स्टफ्स। सेकंड वन वाज फॉर यूथ्स, ठीक है। जैसे यूथ में मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अपने एक टीचर के, ठीक है, वो बहुत सारे बिजनेसेस रन करते हैं एंड कोचिंग इंस्टीट्यूशंस रन करते हैं, ठीक है। तो उनके पास फिक्स्ड कैपिटल क्या है, होम रेंट एंड आफ्टर दैट ट्यूशन रेंट एंड ऑल दो स्टफ्स, ठीक है। अब वो क्या है, यंग है एंड काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर है, तो उनके पास ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट नहीं, बिकॉज दैट ही इज नॉन मैरिड, ओके। तो उनके लिए क्या है, ये यंग वाला ब्लूप्रिंट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो रिस्क ले सकते हैं, उनके पास रिस्क लेने की अपॉर्चुनिटी है। अगर कल को उनके कैपिटल से 5-10% चला भी जाएगा उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एंड लास्ट आता है एग्रेसिव ब्लूप्रिंट। एग्रेसिव ब्लूप्रिंट किसके लिए होता है, जो मेरे जैसे बंदे हैं, ठीक है, बिकॉज मैं एग्रेसिव खेलता हूँ, क्योंकि मेरे पास अगर कल को मेरा पोर्टफोलियो 50% भी डाउन चला जाएगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आई विल कम बैक अगेन। अब देखो मैं एक काइंड ऑफ टीन में हूँ, ठीक है, आई एम जस्ट 17, सो मेरे पास रिस्क लेने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑलमोस्ट देखो सब चीज़ मुझे घर से मिल जा रहा है, खाना पीना, बेसिक एक्सपेंसेस, ठीक है, एंड बाकी सारी चीज़ें वो मैं अपने पोर्टफोलियो से मैनेज करूँगा। सो अगर कल को मेरा कैपिटल 0 भी हो जाता है आई विल सर्वाइव, ठीक है। सो दैट्स वाई आई विल गो एग्रेसिव। अब एग्रेसिव का ये मतलब नहीं है कि मैं पूरा पैसा डाल दूँ बिटकॉइन में, ठीक है। एग्रेसिव में भी मैंने बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रखा है। देखो हम यहाँ पे डालेंगे गोल्ड में 5 से 10%, ठीक है, थोड़ा स्टेबिलिटी के लिए, एंड बिटकॉइन और बाकी क्रिप्टो में 5 से 10% डालेंगे। हम उससे भी ज़्यादा डाल सकते हैं, डेफिनेटली मेरी बात करूँ तो मैं उससे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, उससे ज़्यादा डाल रहा हूँ, ठीक है। और बाकी रफली रिस्की एसेट्स में, बाकी रफली 80-90% ऐसे ही रिस्की एसेट्स में डाल देंगे, ठीक है। अब देखो मैंने पहले में बात करा था म्यूचुअल फंड इंडेक्सिंग में, और दूसरे में मैंने बात करा कि ट्रेडिशनल एसेट, और तीसरे में डाला कि रिस्की एसेट, ठीक है। अब रिस्की एसेट्स में क्या हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो भी जहाँ पे तुम्हें रिस्क लग रहा है, हाई रिस्क एंड हाई रिवार्ड। अब म्यूचुअल फंड्स वगैरह में तुम जानते हो, देखो म्यूचुअल फंड का क्या सीन है कि तुम्हें बस खाना खिला सकता है, ठीक है, उससे तुम अमीर नहीं बन सकते अंटिल यू हैव टू मच लॉट ऑफ मनी, ठीक है। सो हमें क्या करना है कि अगर देखो बिटकॉइन एंड गोल्ड हमारे पोर्टफोलियो को मजबूत करेगा, एंड जो म्यूचुअल फंड वगैरह है वो हमें बस खाना खिलाता रहेगा, हमें फीडिंग करता रहेगा, ठीक है, ताकि हमें एहसास ना हो कि वी आर पुअर, ठीक है, दैट्स ऑल। एंड जो दूसरा चीज़ है वहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेसेस वगैरह हम ट्राई कर सकते हैं, और रिस्की एसेट्स का मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब देखो जो एग्रेसिव बंदे हैं वहाँ पे उनका मेंटेलिटी क्या होनी चाहिए, वहाँ पे उनकी मेंटेलिटी है कि तुम्हारा काइंड ऑफ तुम यहाँ पे एक बेट ले रहे हो, जो फ्यूचर है इंडिया का या वर्ल्ड वाइड का वो डिजिटली शिफ्ट होगा, ठीक है। तुम इस माइंडसेट से आ रहे हो, रिटेलर माइंडसेट से नहीं आना है कि यार चलो थोड़ा प्रॉफिट बन गया, चलो लेट्स क्विट एंड ऑल दो स्टफ, ठीक है। लॉन्ग टर्म देखो एंड प्रॉपर व्यू तुम्हारा क्लियर हो कि तुम आए क्यों हो, तुम चाहते क्या हो मार्केट से, ठीक है। अब देखो लास्ट थिंग से अगर देखो तुमको ये सब देख के या सुन के ऐसा लग रहा है कि यार आई कांट हैंडल इट, मुझे अच्छे से सोना है, अगर से पोर्टफोलियो मेरा 50% नीचे आ गया, यार मेरे को नींद ही नहीं आएगी, नींद की गोली लेनी पड़ेगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल दोज थिंग्स इज नॉट फॉर यू।
तुम भी उन एवरेज टीनेजर्स की तरह हो जो खाली लाइक स्क्रॉल करते हैं एंड दे वांट बिकम अ मिलियनर और बिलियनर. दे कुडंट. ठीक है, दे कैन नॉट बिकम बिकॉज विदाउट एक्शन यू कांट डू एनीथिंग. ठीक है. सो अब हम बात करते हैं कि मोस्टली देखो मैं इंडिया से हूँ और जो मेरे वीडियोस देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो हिंदी में प्रोड्यूस हो रही है, तो इंडिया, नेपाल एंड बाकी सब पाकिस्तान वगैरह से ही बंदे होंगे. ठीक है. जैसे अगर हम इंडियंस की बात करें, देखो तो इंडिया में लोग ऑलरेडी गोल्ड से इमोशनली अटैच्ड हैं. मेरे पास गोल्ड है, मेरे फैमिलीज के पास गोल्ड है, आपके जो वीडियो देख रहे हैं उसके पास गोल्ड है. एंड आई थिंक इंडिया में गोल्ड एक नॉर्मल चीज़ है ट्रेडिशनल के वे में अगर देखा जाए तो. ठीक है. लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि अगर तुम ज्वेलरीज को एज ए इन्वेस्टमेंट लेते हो तो तुम्हारा प्रॉफिट एक काइंड ऑफ नेग्लाइजिबल रहेगा. ठीक है. जहाँ इतना प्रॉफिट होगा ना, वो जीएसटी इतना खत्म कर देगा और 3-4% मेकिंग चार्ज, बस इतना प्रॉफिट रह जाएगा. ठीक है. तो तुम इसके बदले तुम क्या ट्राई कर सकते हो, जैसे गोल्ड के बॉन्ड्स वगैरह ट्राई कर सकते हो एंड डिजिटल गोल्ड्स ट्राई कर सकते हो. गोल्ड के बॉन्ड्स को प्रेफर करूंगा, डिजिटल गोल्ड्स को मैं प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा सुप्रीम कोर्ट पता नहीं क्या क्या नियम वगैरह लाता रहता है. सो आई डोंट प्रेफर दैट थिंग्स. ठीक. ओके. अब देखो बिटकॉइन के केस में हमें क्या करना है, सिर्फ वही पैसा डालना है जो कल को जीरो हो जाए तो नो वन गोना केयर्स. जैसे मैं अगेन इसका एग्जांपल लूँ, ये 100 रुपीज़ है. ठीक है. अब मैंने इस पे बिटकॉइन में डाला और कल को ये जीरो हो गया, तो इसका तुम्हें दुख ना होना चाहिए. ठीक है. तुम बिटकॉइन में वैसे ही पैसे डालो, क्रिप्टोज में ऐसे ही पैसे डालो आप. ठीक है. और दूसरी चीज़ की, अगर तुम शॉर्ट टर्म सोच के इधर आ रहे हो तो डेफिनेटली मत आओ, क्योंकि बहुत ही लोग आते हैं जो शॉर्ट टर्मली अपना कट के जाता है उनका. ठीक है. बहुत हाई अमाउंट का लॉस करते हैं और चले जाते हैं. बिटकॉइन में आ रहे हो, एज ए इन्वेस्टर्स आ रहे हो, तो लॉन्ग टर्म सोचो. कम से कम 2 साइकिल के लिए तो रुको यार. ठीक है. यानी मिनिमम 8 ईयर्स तो रुको. ठीक है. हमारा सिस्टम ब्रोकन है. ठीक है. इसका मतलब ये नहीं कि हम सारा पैसा बिटकॉइन में डाल दें. ठीक है. हमें एलोकेशन कुछ इस तरीके से रखना पड़ेगा, थोड़ा पैसा फिएट में रखे, थोड़ा गोल्ड में रखे, थोड़ा बिटकॉइन में रखे, थोड़ा प्रोडक्टिव एसेट्स में रखे. ठीक है. अगर तुम्हारे पास मल्टीपल एसेट्स हैं देन तुम सर्वाइव कर सकते हो. ठीक है. क्योंकि अगर तुम किसी एक एसेट्स के भरोसे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला. नो वन नोज की, देखो फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल. तो तुम्हें नहीं पता है कि बिटकॉइन का फ्यूचर क्या है, गोल्ड का फ्यूचर क्या है, या हम सपोज कोई ऑफलाइन बिजनेस ही डाल रहे हैं उसका फ्यूचर क्या है. ठीक है. सो इसलिए हमें मल्टीपल एसेट्स में रखना है. फिएट में जाना है, गोल्ड में जाना है, बिटकॉइन में जाना है, प्रोडक्टिव एसेट्स वगैरह में जाना है. ठीक है. बहुत सारी जगह पे हमें इन्वेस्टमेंट करके रखनी पड़ेगी. तो हम थोड़ा, अगर सपोज करो कि हमने पोर्टफोलियो बना लिया. ठीक है. अब फ्यूचर हमारा क्या रहेगा, एक माइंडसेट आप पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं. ठीक है. तुम बोल रहे हो कि हाँ भाई आदित्य भाई, मैंने आपकी बात मानी, चलो ठीक है, मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया. अगर हम आपका बताया हुआ रूल फॉलो करते हैं तो हमारा फ्यूचर क्या हो सकता है. ठीक है. देखो फ्यूचर अनसर्टेन है, वो अनप्रिडिक्टेबल है, बट एक हम रफली आइडिया लगा सकते हैं, थोड़ी बहुत प्रिडिक्शन करने की कोशिश कर सकते हैं. ठीक है. देखो अगर दुनिया रिलेटिवली स्टेबल रहती है, इक्विटीज, थोड़ा गोल्ड थोड़ा जनरली कम काम कर जाता है, और अगर इन्फ्लेशन वगैरह, करेंसीज क्राइसिस, ट्रस्ट ब्रेकडाउन एक्सेलरेट होता है, तो गोल्ड और बिटकॉइन का कॉम्बिनेशन ज़्यादा पावरफुल हो जाता है. ठीक है. कोई भी फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, इसलिए पोर्टफोलियो डिजाइन रियल ही रहेगा, ना कि सिंगल बेट. ठीक है. अब सिंगल बेट मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो सिंगल बेट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि देखो लोग देख रहे हैं कि बिटकॉइन बहुत ज़्यादा पंप कर रहा है या बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है. कल यहाँ पे $1000 पे था, कल $90,000 पे था, परसों 95 चला गया, 92 चला गया, 91, ऐसे. तो लोग यहाँ पे पूरा अपना कैपिटल लेके आ रहे हैं और अपना लॉस करवा के चले जा रहे हैं. ठीक है. सो इसीलिए हमें मल्टीपल एसेट्स में रखना है. कहीं मैं अगर आप सिंगल बेट कर रहे हो एज अ इन्वेस्टर, तो यू आर जस्ट प्लेइंग अ गैम्बलिंग इन कसिनो. देखो ये जो मैंने पूरा गेम बताया, ये गेम गोल्ड और बिटकॉइन का नहीं है, बल्कि गोल्ड प्लस बिटकॉइन प्लस बाकी प्रोडक्टिव एसेट्स का है. ठीक है. जितना जल्दी ये समझ जाओगे उतना जल्दी फोमो से बचे रहो. बाकी कमेंट करके बताओ तुम्हारा अगला स्टेप्स क्या होगा, तुम्हारे पोर्टफोलियो में कितना बिटकॉइन है और कितना बाकी चीज़ें हैं. और अगर बिटकॉइन वगैरह आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो ये वीडियो देखने के बाद आपके माइंड पे क्या असर पड़ता है, क्या आप अपने पोर्टफोलियो को रीडिज़ाइन करना चाहोगे या आपका पोर्टफोलियो सही है. ठीक है. बाकी एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, अगर हम अपने पैसों का प्लान नहीं बनाएंगे तो सिस्टम ऑलरेडी बन चुका है हमारे पैसे की वैल्यू को डीवैल्यू करने के लिए. बाकी बेस्ट ऑफ ऑल टू यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.